To be honest, I didn't know how to start this video. जब मैं इसकी स्क्रिप्ट लिखने के लिए बैठा, I had no idea what to write. I just stared at the blank document file और बैठा रहा. आधा घंटा बीत गया, मैं बैठा रहा. 1 घंटा बीत गया, मैं फिर भी बैठा रहा. और फिर out of nowhere, I just decided to start. कैसे? Well, just by writing what I feel in this moment. और जो मैं फील कर रहा हूँ, मैं वही लिख रहा हूँ. I knew I struggled with starting things. मन में पक्का कर लेता हूँ कि यार चलो ये स्टार्ट करना है, बट उस पॉइंट पे आके रुक जाता हूँ जहाँ पे आई डोंट नो व्हाई बट आई जस्ट कांट सीम टू स्टार्ट. इसलिए आई वांटेड टू मेक अ वीडियो अबाउट दिस बिकॉज आई नो ऐसे बहुत लोग हैं जो ये महसूस करते हैं, हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट एनीथिंग. ऑनेस्टली एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना वॉज अ गोल ऑफ माइंड सिंस 2021, बट मुझे मालूम नहीं था कहाँ से शुरू करूँ. Just watching new YouTubers and creators starting from scratch and becoming a household name, watching them live my dreams, थोड़ा अजीब लगता था. मतलब I too wanted to do that. But जब भी मैं अपने स्क्रीन के सामने बैठता था, I would start procrastinating. मैं खुद को वो चांस भी नहीं देता था जहाँ I can just sit down and find a niche जिसमें मैं वीडियोस बना सकूँ. Not only procrastination but other factors such as overthinking कि अरे YouTube चैनल ऐसे ही थोड़ी बनता है, उसके लिए तो इक्विपमेंट चाहिए, माइक चाहिए, लाइट्स चाहिए, वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, और अगर ये सब कर भी लिया तो क्या गारंटी दैट पीपल विल वॉच माई वीडियोज़. ये सब थॉट्स मेरे मन में चलते रहते थे. फिर समहाउ आई कन्विंस्ड माई सेल्फ टू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट द नीश जिसमें मैं कॉन्टेंट बनाऊँगा. आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल आई लुक बैक ऑन माई लाइफ और मुझे क्लिक हुआ कि जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्यों ना मैं उसी नीश में कॉन्टेंट बनाऊँ. तो मैंने सोचा वाई नॉट स्टार्ट अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल सो दैट आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ एज वेल एज क्रिएट कॉन्टेंट अराउंड इट विच विल हेल्प अदर्स टू. डन. उसके बाद आई स्टार्टेड लुकिंग अप ऑन हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल फ्रॉम स्क्रैच विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट. तब पता चला कि बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. आई जस्ट नीड अ माइक एंड आई कैन स्टार्ट अ फेसलेस चैनल फॉर नाउ, एंड देन लेटर जैसे चैनल ग्रो होता जाएगा वैसे आई कैन मेक चेंजेस विद द चैनल एंड द इक्विपमेंट अकॉर्डिंगली. And then I decided to purchase a cheap mic for audio. But फिर से उस buy now के बटन पे माउस आके मंडराने लगा. फिर से second thoughts, फिर से overthinking. But मैंने एक लंबी सांस ली and I took the leap of faith. सोचा जो होगा देखा जाएगा. वीडियो एडिटिंग नहीं आती, सीख लेंगे. ऑडियो क्लीन करना नहीं आता, वो भी सीख लेंगे. But right now, it is very important that I just start. मेरी माँ हमेशा मुझसे ये कहती है, अगर तुम्हें तैरना नहीं भी आता फिर भी कूद जाओ, क्योंकि जब तुम पानी में कूदोगे तब तुम अपने आप हाथ पैर मारने लगोगे और तैरना भी सीख जाओगे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट. वी डोंट नीड अ फुल फ्लेज्ड प्लान टू स्टार्ट. नोबडी एवर स्टार्टेड विथ नोइंग द एंटायर एंड गेम. इफ़ यू नो द नेक्स्ट फ्यू स्टेप्स और इवन जस्ट द फर्स्ट स्टेप, टेक इट. एंड व्हेन यू टेक द फर्स्ट स्टेप you'll automatically see the next step and then the next step and you'll keep on going. और फिर एक दिन you look back to see how far you've come. Even though you didn't know how or where to start, but तुमने उस टाइम जो डिसीजन लिया to start, that is paying you now. There are many reasons why we struggle to start. It can be procrastination, overthinking, lack of clarity, fear of failure, poor time management skills, etc. बहुत सारे reasons हो सकते हैं. And honestly, I'm sure that you can find ways to tackle all these problems. But the biggest obstacle that is in between you and your dream life is the courage to take action. The courage to take that leap of faith, where we just start without thinking much about the results. No doubt, you need a plan. But what I'm trying to say is, don't keep delaying it because you don't have a perfect plan. या फिर इसलिए क्योंकि तुम्हें second, third या fourth step क्या है ये मालूम नहीं है. अगर तुम्हें पहला step दिख रहा है तो take it. You are very capable of figuring out the next step and the step after that. But जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि तुम वो पहला step लो. बिकॉज अगर तुम वो पहला स्टेप अभी नहीं लोगे तो यूल रिग्रेट इट लेटर. एंड तुम्हें मालूम है हाउ ब्रूटल द पेन ऑफ रिग्रेट इज़. तुम सोचते रह जाओगे काश उस वक्त मैंने वो बिज़नेस स्टार्ट किया होता, काश उस वक्त मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया होता, काश उस वक्त मैंने ये किया होता, वो किया होता. एंड ट्रस्ट मी गाइज, यू डोंट वांट टू गो डाउन दैट लेन. द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज़ बाय बीइंग अकाउंटेबल. तुम अपने गोल्स अपने दोस्त के साथ शेयर करो सो दैट ही कैन होल्ड यू अकाउंटेबल. Being accountable for your actions is the easiest way you can start on your goals and it also has the highest success rate. क्योंकि जब तुम अपने goals को ऐसे public में share करोगे then you know you will have to work on them because अब सबकी नज़र तुम पे है.
आई नो इट इज़ टफ बिकॉज यू नेवर नो कि तुम जो कुछ स्टार्ट करने वाले हो उसमें तुम सक्सेसफुल होगे या नहीं. ऑफ कोर्स तुम सक्सेसफुल हो सकते हो बट तुम्हारे फेल होने के चांसेस भी उतने ही हैं, इफ़ नॉट मोर. दिस इज़ द हार्श ट्रूथ. आई एम नॉट हियर टू गिव यू फॉल्स होप्स और सेल यू फेक ड्रीम्स. हाँ, तुम फेल होगे बट यू कैन ऑल्सो बी सक्सेसफुल. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुम क्या चूज़ करोगे. नॉट स्टार्टिंग बिकॉज तुम्हें फेलियर से डर है या रिग्रेटिंग लेटर ये सोच के कि क्या होता अगर तुमने उस टाइम वो लीप ऑफ फेथ लिया होता. द डिसीजन इज़ अप टू यू. और तुम जितना जल्दी स्टार्ट करोगे तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर रहेगा. यू कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट आइडियाज़, ट्राई आउट वट एवर यू वॉन्ट टू, मेक मिस्टेक्स, टेक बोल्ड डिसीजंस बिकॉज यू नेवर नो जो कुछ तुम आज स्टार्ट करोगे माइट चेंज योर एंटायर लाइफ इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. गाइज, तुम्हारा जो कोई ड्रीम है, इफ़ यू डोंट हैव एन आइडिया ऑन हाउ टू स्टार्ट इट, just find what is the first step that you need to take in that direction and then take that step. Take that leap of faith because your future self will thank you for taking the first step today.